हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आप सबको शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामना देने आई हूँ और आप सबको शरद पूर्णिमा की कहानी, सिग्निफिकेंस, रिचुअल्स और उसकी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो महत्व है वो सब समझाऊंगी। लेकिन अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो vedics.in का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ मैंने डिटेल में बहुत सारा कुछ लिखा है, तो आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से जाके। और vedics.in वैदिक्स जो चैनल है उस पर भी आप जाके वहाँ से भी एक वीडियो मैंने डाला था, बहुत पुराना वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे नॉलेज आपको मिल जाएंगे। पूर्णिमा जो होता है, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे पूर्णिमा का ही अलग अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन शरद पूर्णिमा का कुछ अलग ही महत्व माना जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा और नवन्ना पूर्णिमा भी कहते हैं, कमोदी पूर्णिमा भी कहते हैं और बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो ये एक पूर्णिमा जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्योंकि हमारा जो भारत है वो किसानों का भी देश माना जाता है। तो बहुत सारे एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होते हैं, तो उनमें से जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है उसमें ये पूर्णिमा जब आती है, आश्विन पूर्णिमा, आश्विन यानी कि सितंबर टू अक्टूबर मंथ में, तो ये मनाया जाता है। और कहा जाता है कि उसी दिन भगवान कृष्ण ने महारास लीला, जो कि एक तरह का फेयरवेल था, जो उनकी सखियों ने, उनकी गोपियों ने उन्हें दिया था और राधा रानी ने दिया था जब वो वृंदावन से जा रहे थे। तो और कहा जाता है कि ये रास लीला जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब भगवान की लीला ऐसी थी उसमें कि उन्होंने, क्योंकि सारी गोपियाँ बहुत दुखी थी कि भगवान जा रहे हैं, वो रात जो था वो ब्रह्मा के एक ब्रह्म है वहाँ के एक रात के बराबर वो रात बन गया था। भगवान जी की लीला ऐसी हो गई थी कि उन्होंने वो ब्रह्मलोक के रात के बराबर बना दिया गया था। तो ब्रह्मलोक का एक दिन और एक रात जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बराबर माना जाता है धरती के अकॉर्डिंग। ऐसे बहुत सारे, आप अगर धरती पे ही देख ले तो जैसे अगर आप भारत में हैं तो आपका अलग दिन अलग रात होता है, और अगर आप अमेरिका में हैं तो वहाँ का अलग रात होता है, अलग दिन होता है। यहाँ इंडिया में अगर रात होता है तो अमेरिका में दिन होता है। तो उसी तरह सोचिए, एक ही धरती पे जब आपको इतना डिफरेंस मिल रहा है तो सोचिए ब्रह्मांड में कितना डिफरेंस होगा। तो उसमें से जो ब्रह्मलोक है उसका यही डिफरेंस। शरद पूर्णिमा जो होता है वो एक ऐसा दिन है जिसमें 16 कलाओं से युक्त होके चंद्रमा जो है वो सदृश्य होता है, और है कि उस समय उस चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। माता लक्ष्मी जो है, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था और उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है उस दिन, तो माता लक्ष्मी जो है वो धरती पे भ्रमण भी करती हैं। मैं कहीं गलत होंगी तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जितना भी नॉलेज मुझे मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कि आपके पास मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी कथा मालूम है इसके बारे में, शरद पूर्णिमा के बारे में। तो उस दिन जनरली लोग क्या करते हैं, जो भी डिवोटीज होते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठ जाते हैं, उसके बाद खीर बनाते हैं। वो पहले भगवान माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, और फिर वो जो खीर होता है वो चंद्रमा के, जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को रख दिया जाता है रात भर। कहा जाता है कि वो इतना, मतलब ऐसे भी कहा जाता है कि चंद्रमा की जो रोशनी होती है, जैसे कि सूर्य देव की रोशनी होती है, उसका अलग हीलिंग फैक्टर होता है, जो कि हमारे भारत हिंदू धर्म में सबको पहले से पता था कि विटामिन डी मिलता है। तो उसी तरह जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसके अंदर भी बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण जनरली गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी होती है। और जितने भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं वो चंद्रमा के संपर्क, मतलब रोशनी में आके वो जड़ी बूटियों के अंदर वो पावर आता है। तो वो स्पेशल दिन यानी कि शरद पूर्णिमा जो होता है उस दिन खीर को रखा जाता है, क्योंकि
दूध और चावल के कॉन्कॉक्शन से जो बना हुआ खीर होता है, उसमें वो सारे गुण जो है वो मिलते हैं। तो जनरली लोग खीर बना के रख देते हैं। और उस दिन माता लक्ष्मी को बहुत ही ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। माता लक्ष्मी जो है उनकी पूजा की जाती है। फिर क्या होता है कि वर्शिप किया जाता है, और लोग क्या करते हैं, या तो गंगा जल से नहाते हैं। आजकल तो उतना ऑप्शन नहीं है, तो आप गंगा जल तो सबके यहाँ रहता ही है, तो थोड़ा सा गंगा जल जो नहाने वाला पानी होता है उसमें आप डाल के आप स्नान कर सकते हैं। सारे लोग जो हैं वो फास्टिंग भी रखते हैं उस दिन। तो क्या होता है कि जितने भी डिवोटीज होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। कोई भी जो नदी या फिर पॉन्ड या लेक जो होता है वहाँ जाके स्नान करते हैं, गंगा जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं ताकि थोड़ी सी भगवान की तरफ से पायसनेस मिल जाए और पवित्रता मिले। पढ़ते हैं लोग, बहुत अच्छा जो भी स्तोत्र होता है। वैसे तो मैं आप सबके लिए स्तोत्र, लक्ष्मी जी का स्तोत्र मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए होगा सिर्फ स्तोत्र, क्योंकि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मीनिंग, तो बहुत लंबा हो जाता है। तो शॉर्ट में अगर आप चाहिएगा तो मैं डाल दूंगी अलग से एक वीडियो जिसमें माता लक्ष्मी का स्तोत्र होगा। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र भी मैं डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उस तरह से लोग पूजा करते हैं। फिर मंत्र कथा सुनते हैं। कथा जो होती है भगवान की, वैसे मैं इस वीडियो में आपको कथा भी बताऊंगी, शॉर्ट में सब कुछ बताऊंगी ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। और फिर दिया जला के भगवान का पूजन करते हैं। फिर आरती होती है। उसके बाद जब ऐसा समय आता है जिस समय चंद्रमा उदित होते हैं, उस समय लोग क्या करते हैं कि भगवान चंद्रमा को जल अर्पण करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, और वो खीर जो है वो जो भगवान को चढ़ाया गया था वही खीर लाके या फिर थोड़ा सा अलग से भगवान चंद्रमा को भी दिया जाता है। उसके बाद वो खीर जो है वो रात भर लोग छोड़ देते हैं ताकि वो खीर जो है उसमें पवित्रता आ जाए और चंद्रमा की हीलिंग जो पावर है वो मिल जाए। उस दिन का क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं बताऊंगी। धरती के बहुत ही नज़दीक माने जाते हैं चंद्र देवता, तो वो उस समय आ जाते हैं और उनको 16 कलाओं से युक्त भी माना जाता है। और कहा जाता है कि जो भी कपल्स जो होते हैं, जो लोग अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं या फिर उन दोनों में प्रेम बना रहे वो चाहते हैं, तो वो लोग भी फास्टिंग करते हैं। और जो अनमैरिड लोग होते हैं, बॉयज़ या गर्ल्स जो भी होती हैं, वो लोग भगवान की ब्लेसिंग्स पाती हैं ताकि उनको एक अच्छा जीवन साथी या जीवन संगनी मिल सके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कहा जाए तो लाइट जो होता है वो के शरीर में एक अलग ही पावर देता है जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बनाता है, और इस कारण से आप पीड़ा रहित जीवन जीते हैं और आपका डिजीज फ्री बॉडी हो जाता है। पुराण और स्कंद पुराण जो है उसमें भी बताया गया है कि माता लक्ष्मी जो है उस दिन धरती पे प्रकट होती हैं और धरती पे आके जो भी डिवोटीज होते हैं उनको माता लक्ष्मी जो है वो हेल्थ और ब्लेसिंग्स, इसलिए अगर कभी भी कुछ आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी है तो उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए आप उस लायक बनने की कोशिश कीजिए कि आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर सके। तो सबसे पहले आपको लायक बनना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद पीड़ित होते हैं और दूसरों को भी पीड़ित करने की कोशिश करते हैं, या जो कमी उनके जीवन में होती है तो वो लोग चाहते हैं कि वही कमी दूसरे के भी जीवन में हो। तो अगर आप निगेटिव चीज़ों को दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करवा रहे हैं तो आप ये भी सोच लीजिए कि आप एक कर्म बंधन क्रिएट कर रहे हैं, जो कि कर्म बंधन आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके ही जीवन में। तो यही इसलिए बताया जाता है कि हमेशा दूसरों के प्रति आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने प्रति जो है अपने आप को अंदर से अच्छा करना है। और ये लोग सोचते हैं कि मैं तो अच्छा दिख रहा हूँ, बाहर से लोग मुझे अच्छा समझ रहे हैं, मैं भले ही कितना भी गलत काम करूँ लेकिन लोग तो मुझे बाहर से बहुत अच्छा भला इंसान समझ रहे हैं।
तो वो भला इंसान आपको बाहर के लोग भले ही समझ ले, कुछ दिन के बाद तो वैसे गलती और गलत चीज़ तो हमेशा सामने आ ही जाती है, लेकिन अगर बाहर के लोग आपको कितना भी अच्छा समझ रहे हों, आपको भगवान जानते हैं कि आप कैसे हैं। आपका जो आपके मेंटर हैं वो जानते हैं कि आप कैसे हैं। आपके अंदर की चीज़ जो है वो बाहर आपकी वाइब्स बनाती है, आपकी विजिबल होती है वो। भले ही लोगों को ये लगे कि मैं छुपा लूँगा, लेकिन उनकी नेगेटिव वाइब्स जो होती है वो दूसरों को पता चल जाती है। और इवन जो लोग ग्रैबिंग होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे, वो बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, तो वो बुरे लोगों के प्रति वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये इंसान बुरा है, इसका वाइब्स नेगेटिव है। तो इसलिए प्यूरिफाई करना चाहिए अपने वाइब्स को, और उसके लिए आप मंत्र उच्चारण कीजिए, अपने मन को बुराई से दूर रखिए और दूसरों की बुराई तो कीजिए ही मत, क्योंकि आप कोई नहीं होते हैं कि दूसरों के लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो फैसला करने वाले आप नहीं होते। इसलिए ये चीज़ भी अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो यही बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने आप को हील कर सकते हैं अगर भगवान की पूजा करें। अगर आप ऐसा मतलब बहुत सारा चीज़ जो होता है, जो प्रोसेस सेरेमनी जो इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में होता है, वो फॉलो करके आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि लोग जनरली हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदू कल्चर है वो माइथोलॉजी नहीं है, वो हमारा हिस्ट्री है। जो भी हमारे बुक्स हैं, जो भी हमारे कल्चर है, वो सारे हमारे लिखे हुए बुक्स हैं, जो कि धीरे धीरे लोगों के सामने रियलिटी बन के आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस चैनल का नाम एंशिएंट्री रखा है, क्योंकि नहीं तो मैं मैथोलॉजी रखती इस चैनल का नाम, लेकिन इसका नाम एंशिएंट्री इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे आप सबको अपने भारत के कल्चर के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे जो वैदिक कल्चर है उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे शरद पूर्णिमा के रिचुअल्स क्या होते हैं। वो तो मैंने जो भी डिटेल में था वो मैंने आपको बताया कि भगवान के लिए लोग फास्टिंग करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। फिर कुछ लोग जो होते हैं रात की चांदनी के मतलब रोशनी में बैठ के सुई में धागा भी लगाते हैं। उससे भी बहुत लोग, जैसे पुराने ज़माने के लोग थे, वो लोग सुई में धागा लगा के बोलते थे कि चलते चलते सुई में धागा लगाओ, उससे आँख जो है वो स्ट्रांग होता है। कुछ उसमें भी साइंटिफिक रीज़न रहा होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हमारे पहले जनरेशन के लोग जो थे, उससे पहले के जनरेशन के, वो लोग की आइज़ भी ख़राब नहीं होती थी, वो लोग आइज़ से भी स्ट्रॉन्ग थे और उन लोगों की हड्डी भी स्ट्रॉन्ग रहती थी। बुढ़ापा तक उन लोगों के आइज़ अच्छे रहते थे और दांत बाल सब कुछ अच्छे रहते थे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि उन लोगों को सिखाया गया था बिना साइंटिफिक नॉलेज के, वो लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, जो कि अब के लोग हर चीज़ में साइंटिफिक चीज़ खोजने की कोशिश में वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। और वही रीज़न है कि आज के लोग ज़्यादा सफ़र भी कर रहे हैं। तो जो पूजा होती है लक्ष्मी जी की पूजा, उसे बहुत सारे लोग कोजागरी पूजा जो है बंगाल में कहा जाता है कि जनरली कहा जाता है के जागोरे, यानी कि बंगाली वर्ड है के जागोरे, यानी कि इसका मतलब होता है कि रात भर जागो, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो आ रही हैं, तो आपको रात भर जागना है ताकि वो आपको ब्लेस कर सके। तो कहा जाता है, एक बार आपको स्टोरी भी बताऊंगी इसकी। तो क्या हुआ था एक राजा थे धनंजय, जो कि मगध स्टेट के राजा थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था, बहुत लोग बीमारियों से ग्रस्त थे, तो सारे लोग बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में थे। तो वो लोग राजा के पास गए और उन लोगों ने कहा कि देखिए सब बहुत बुरा चल रहा है, अकाल पड़ा हुआ है, क्राइसिस है, सब बुरा चल रहा है, तो कुछ कीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो पुरोहित थे, जो चीफ पुरोहित, वैसे हर एक दरबार के एक चीफ पुरोहित हुआ करते थे, तो वो जो ऋषि थे उनसे पूछा गया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात को आप लोग व्रत कीजिए,
फास्टिंग पे रहिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। रात भर जगिए, रात भर जग के आपको बस पूजा करना है, माता लक्ष्मी का आवाहन करना है और व्रत रखना है। तो राजा और रानी दोनों ने व्रत रखा, रात भर वो लोग जागे और माता लक्ष्मी ने उन सबको उन्हें दर्शन दिया और उन्हें ब्लेस भी किया कि आप लोगों की जो अकाल पड़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा और आपकी प्रजा जो है वो बीमारियों से भी मुक्त हो जाएगी। तो ऐसा ब्लेसिंग्स देके माता लक्ष्मी जी चली गई। तो इस प्रकार से वो जो राजा धनंजय थे उनकी जो प्रजा थी वो भी संपन्न हो गई, क्योंकि माता लक्ष्मी साक्षात आई थी और वो भी कोजागरी का ही दिन था, यानी कि शरद पूर्णिमा का दिन था। तो इसलिए शरद पूर्णिमा का बहुत वैल्यू दिया गया है। फिर दूसरा तो आपको पता ही चुकी हूँ कि रासलीला हुआ था और गोपी लोग जो थी वो भगवान कृष्ण को वृंदावन में वो लोग रासलीला किए थे और वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता भी आ गए थे, क्योंकि वही कहा जाता है गोपेश्वर महादेव बन के भगवान कृष्ण भी, भगवान भोले बाबा भी आ गए थे। भगवान शिव जो थे उन्होंने पार्वती जी से कहा था कि आप मुझे भी ले चलिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसा होता है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ शिव जी की बहुत मर्जी थी कि उन्हें भी देखना है, तो वो पार्वती जी उनको अपने साथ ले गई एक गोपी बना के। तो वहाँ जब गए वो तो, और बाकी देवी देवता, वैसे तो कहा जाता है कि कोजागरी का जो रात होता है उस दिन वृंदावन में सारे ही देवी देवता आते हैं, वहाँ पे रासलीला में पार्टिसिपेट करते हैं। तो और एक और स्टोरी है वहाँ पे बताया जाए, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसा था कि एक गांव में 3 बहनें थी। तीनों बहनें जो थी वो शरद पूर्णिमा का जो फेस्टिवल होता है उस दिन व्रत किया करती थी और पूर्णिमा का व्रत करके वो लोग मतलब तीनों बहन बहुत खुश थी। लेकिन जो तीसरी छोटी बहन थी, सबसे छोटी बहन, वो जो थी वो आधा ही व्रत करती थी। अब तीनों की शादी हो गई और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगी अपने फैमिली में। लेकिन जो सबसे छोटी बहन थी उसका अचानक से पता चला कि उसका पुत्र जो है मर गया है। तो उसकी बड़ी बहन जो थी वो आई सांत्वना देने के लिए कि मेरी बहन बहुत दुखी है। वो गई और उसने उस दिन व्रत रखा हुआ था और उसने भगवान से प्रेयर किया और वो जाके जैसे ही उसके बेटे के पास गई वैसे ही छूते ही वो जीवित हो गया। तो अब ये स्टोरी है, ये सही है कि क्या है, किंवदंती है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये एक किंवदंती है जो कि बहुत पुराने समय से लोग एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इस तरह की भी एक स्टोरी है। तो मतलब यही बताया गया है कि ये वो एक दिन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इतना वैल्यू रखता है कि उसका आप जितना भी इम्पोर्टेंस है उसे ग्रैब कीजिए। मतलब एक तो पूर्णिमा का आपको ऐसे भी पता होगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल आप सबको पता ही होगा कि हमारा बॉडी जो है वो वाटर से बना हुआ है और पानी का जो भी तत्व होता है वो पूर्णिमा के दिन स्पेशली वो बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा के बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे कि टन्स ऑफ वाटर जो है वो चंद्रमा की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमारा बॉडी भी वाटर से बना हुआ है, तो हमारे अंदर भी बहुत चेंजेस होते हैं। और स्पेशली जो पूर्णिमा होता है ना, तो जो आपका नेचर है, जैसे कि अगर आप बहुत हंसने वाले हैं तो आपका नेचर जो है वो मतलब उस टाइप का ही रहेगा, आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अगर पूर्णिमा के दिन अगर कोई बहुत दुखी आत्मा होती है, यानी कि बहुत दुख रहने वाले या रोने वाले होते हैं, तो वो रोते हैं, दुखी वाले दुखी हो जाते हैं। मतलब आपका जो मेन जो जेनेटिक कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से जो नेचर है वो आपका उस दिन बहुत ज़्यादा उभर के सामने आता है। तो इसलिए बोला जाता है कि फास्टिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए, ताकि अपने मन को शांत किया जा सके, क्योंकि जो हमारा नेचर है उससे बदलना तो धीरे धीरे होता है, हर कुछ तुरंत नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो फास्टिंग फिर होली बाद फिर आप पूजा पाठ में लगे रहिएगा तो आपका वो जो नेचर है ना, जो गलत चीज़ आपसे करवाता है, वो चीज़ बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट हो जाएगा अगर ये सारे रिचुअल्स आप फॉलो कीजिएगा। तो बहुत सारी बातें तो मैंने आपको बता ही दी, और अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप ज़रूर जाएं मेरे Vedics.in
वेबसाइट को। मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग भी लिखती हूँ, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।